ओम शांति। 9 अक्टूबर। बाबा आज हमें बार बार याद दिला रहे हैं, तुम निर्विकारी थे, विश्व पर राज करते थे। अब ईश्वरीय प्लान है पुनः भारत को स्वर्ग बनाने का। उसमें मुझसे तुम जो चाहे ले लो। जितना पुरुषार्थ करेंगे पवित्र बनेंगे, जितना योग लगाएंगे उतना ही तुम्हारा उच्च पद होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। चिंतन करो, हमारे मम्मा बाबा विश्व महाराजन महारानी बनते हैं, हम क्यों न बने? हम भी तो वैसे ही बने। अब तुम्हारे ऊपर है, राज प्राप्त करो या दास दासियां बनो। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम माता पिता कहते आए भक्ति मुझे, तो तुम मेरे बच्चे हो ना। संसार में इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, माता पिता का राज क्या है। लौकिक माता पिता होते भी किसे हम माता पिता कह रहे हैं। तो जब तुम्हारा माता पिता पवित्रता का सागर है तो बच्चे भी तो निर्विकारी होंगे ना। अब तुम पतित बन गए हो तो दुखी हो गए हो। मैंने तुम्हें पावन बनाया था, निर्विकारी बनाया था, तो तुम बहुत सुखी थे। हीरे जवाहरातों से जड़े हुए तुम्हारे महल थे, प्रकृति का बहुत सौंदर्य था। ये भारत सबसे अधिक साहूकार था। भारत के अलावा कुछ होता ही नहीं तब संसार में। बाकी धर्म तो बाद में आए, सब गरीब थे, भारत से ले गए सब कुछ। बाबा पूछते हैं, बच्चे मैंने तुम्हें राज दिया था, बहुत धन माल दिया था, तुमने कहाँ खो दिया सब? भक्ति करते आए, सिर भी घिसाते आए, धक्के खाते आए, थक गए हो तो मुझे याद करते रहे। हे भगवान आओ, हमें दुखों से छुड़ा कर सुख घनेरे दो। तो ऐसे ही थोड़ा ही पुकारते हैं। इसका अर्थ है मैं आता हूँ, मैं फिर से आया हूँ तुम्हारी सेवा में। देखो भगवान कितना निरंकारी है। मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तुम्हारे दुख हर कर तुम्हें सुख घनेरे देने आ गया हूँ। बस इसी के लिए कहता हूँ तुम पवित्र बनो। एक जन्म पवित्र रहेंगे, 21 जन्मों तक फिर पवित्रता का वर्षा मिलेगा। तुम सुख शांति में रहोगे। यहाँ दुखों के बंधनों में हो, वहां सुखों के संबंध में रहोगे। मौत शब्द ही नहीं होगा। मनुष्य को, देवताओं को लगेगा शरीर पुराना हो गया, अब इसे छोड़ते हैं, खुशी से छोड़ेंगे, नया मिल जाएगा। ये मर गया ये शब्द ही नहीं होगा, वहां रोने की तो बात ही नहीं है वहां। तो बाबा तुम्हें बहुत बड़ा वर्षा देने के लिए आ गया है। भारत को स्वर्ग बना रहा है। मनुष्यों के तो प्लान दूसरे हैं, नर्क के लिए है। उन दिनों 5 इयर्स प्लान बहुत बनते थे, तो वो तो अपने प्लान बना रहे हैं। लेकिन तुम जानते हो ये खेल ही खत्म हो रहा है, किसी के प्लान चलेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो, तुम मनुष्य देवता बन रहे हो। तो जब तुम बहुत सारे मनुष्य देवता बन जाओगे तो तुम्हारे लिए नई सृष्टि चाहिए, पवित्र सृष्टि चाहिए। तो जरूर पुरानी सृष्टि का विनाश कराना ही होगा। तो महाविनाश भी सामने खड़ा है और ईश्वरीय प्लान भी तुम देख रहे हैं। भारतवासी सुखधाम में जाएंगे, बाकी सभी धर्मों की आत्माएं वो भी पवित्र बनेंगी और परम धाम में चली जाएगी, क्योंकि बिना पवित्र बने तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। और भारत के बहुत सारी पवित्र आत्माएं देवी देवता बन जाएंगी, वो भारत पर राज करेंगी, बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगी। भारत ही तो गरीब बन गया है और बाबा गरीब निवाज है। तो भारत को इस साहूकार बनाने के लिए आए हैं। अब बाबा गरीबों की बात कर रहा है। तुम सब बच्चे बाबा के पास आते हो। कई गरीब बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी ना दो तुम यज्ञ में, तुम योग लगाओ, पवित्र बनो, मेरे कार्यों में मदद करो, सबको पवित्र बनने का संदेश दो, तो तुम्हारा पद बहुत ऊंचा हो जाएगा।
तुम राज करने लायक बन जाएंगे। साहूकार भी आते हैं तो बाबा ने राज बताया कि गरीब 1 रुपया दे, उसके पास 100 रुपये, 100 में से वो 1 रुपया दे, और साहूकार के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो 100 रुपये दे, दोनों का भाग्य बराबर बनेगा। बच्चे पैसा देते हैं, अब बाबा को तो तुम्हारे पैसे चाहिए नहीं, मैं तो परमधाम में चला जाता हूँ, तुम्हें सब कुछ देने के लिए मैं तो आया हूँ। हाँ, तुम पैसे देते हो तो तुम्हारे लिए मकान बनाए जाते हैं, नहीं तो बच्चे आकर रहेंगे कैसे। तो सभी बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं, फिर भी बाबा गरीब बच्चों को भी कहते हैं। मुट्ठी चावल का बहुत गायन है, सुदामा के मुट्ठी चावल। तो बाबा कह रहे हैं, भले ही बाबा कह रहे हैं कि तुम यज्ञ में दो या ना दो, पर बाबा ये भी कह रहे हैं बच्चे थोड़ा भी यज्ञ में देना जरूर है, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य बन जाएगा। तो हमारा भाग्य कैसे महान बनेगा, इसकी विधि बाबा हमें बताते हैं। तो हमें चिंतन करना है कि हम पवित्र निर्विकारी बनते जा रहे हैं। बाबा से हमारा बहुत प्यार होता जा रहा है, जो हमें स्वर्ग की राजाई देने आ गया है। बाबा कहते हैं, तुम मुझे बुलाते थे ना, दुख हरो, कल्याण करो, हमें सुख दो, मुक्ति दो, तो अब मैं आ गया हूँ, तो मेरी मत पे चलना चाहिए ना। तो कितने प्यार से बाबा कहते हैं, मेरी मत पर चलोगे तो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम जन्म जन्म मुझसे मांगते आए हो। तो हमें चेक करना है, हम निर्विकारी बन रहे हैं, हम बाबा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अगर हमें सुख शांति चाहिए, अगर हमें भगवान से मिलन की इच्छा हो, तो पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। वे आकर स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ज्ञान लेकर राजयोग सीखकर हमें अपने जन्म जन्म के विकर्मों को भी विनाश करना ही है। वरदान है, नए जीवन की स्मृति द्वारा पुराने कर्मेंद्रियों के अधीनता से मुक्त होने वाले मरजीवा भाव। कोई मर जाता है तो पुराने संस्कार सभी समाप्त हो जाते हैं। तुम भी उस दुनिया से मरकर बाबा की गोद में आए हो, तो उस दुनिया के पुराने शरीरों के जो कर्मेंद्रियों के रस थे, उनके जो वश थे तुम, उससे अब तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। तो हमारा नया जीवन है, हम मरजीवा हो चुके हैं, इसलिए हम कर्मेंद्रियों के वश हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारी पिछली बात थी। स्लोगन है, अमृत वेले स्वयं को परमात्म स्नेह में समा दो, तो किसी भी मनुष्य का स्नेह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा 5 स्वरूपों का। हम याद करेंगे हम कितने निर्विकारी थे, पवित्र देवी देवता थे, विश्व पर राज करते थे। अपने आदि स्वरूप को, पूज्य स्वरूप को, ब्राह्मण, फरिश्ता और आत्मिक स्वरूप को हर घंटे में एक बार याद करेंगे। ओम शांति।